कहानी की शुरुआत एक दिल दहला देने वाले वाकये से होती है। एक लड़की जिसका नाम बेकी होता है, वो अपने हस्बैंड के साथ पहाड़ पे चढ़ रही होती है। वो दोनों पहाड़ पे चढ़ने के शौकीन होते हैं, लेकिन बेकी को नहीं पता होता कि ये उसके हस्बैंड का आखिरी दिन है। बेकी खुद भी गिरते हुए बचती है। उसका हस्बैंड उसे दिलासा देने लग जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका हस्बैंड खुद ही नीचे गिर जाता है और वो रस्सी के साथ लटका होता है। लेकिन उसे बचाना बहुत ही मुश्किल होता है और थोड़ी देर में रस्सी टूटती है और वो नीचे जमीन पे जा गिरता है। कुछ दिन बाद बेकी की एक दोस्त जिसका नाम शाइलो होता है वो उसके पास आती है। वो उसे दिलासा देती है और कहती है कि हमें ऊंचाई के डर को निकालने के लिए इस टावर पे चढ़ना होगा। वो दोनों एक गाड़ी पे बैठ के इस टावर की तरफ जाने लगते हैं और थोड़ी देर में वहां पे पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे ताला बंद होता है। शाइलो ताला को तोड़ती है और फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि ये एक शरापत टावर है जिस पे चढ़ने वाला आज तक जिंदा नहीं बचा। शाइलो अपने कैमरे से वीडियो बनाते हुए आगे बढ़ रही होती है और वो दोनों टावर के पास पहुंच जाते हैं। बेकी बहुत ज्यादा डरी हुई होती हैं। शाइलो उसके पास आती है और उसे दिलासा देती है और कहती है कि हमें अपने डर को बाहर निकालना होगा। वो एक रस्सी को उसके साथ बांधती है। फिर वो दोनों टावर के नीचे आ जाते हैं और शाइलो टावर के ऊपर चढ़ने लग जाती है, लेकिन शाइलो को नहीं पता होता कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी सफर है। बेकी नीचे खड़ी होती है, बहुत ज्यादा डरी होती है और ऊपर चढ़ने लग जाती है। ये काफी पुराना टावर होता है और बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका होता है। बेकी के हाथ से एक सीढ़ी टूटती है, लेकिन वो नीचे गिरते हुए बच जाती है। शाइलो अभी भी ऊपर चढ़ रही होती है। टावर नट बोल्ट भी खुल रहे होते हैं और टावर की हो ऊंची उनकी सोच से भी ज्यादा होती है। शाइलो बेधड़क ऊपर चढ़ रही होती है और बेकी भी उसके पीछे होती है। वो आधे टावर की ऊंचाई तक पहुंच चुके होते हैं। टावर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और अब उन्हें पता चलने वाला था कि शरापत टावर पर चढ़ने का अंजाम क्या होने वाला है। ऊपर हवा बहुत ज्यादा तेज होती है, फिर भी वो दोनों ऊपर चढ़ रहे होते हैं और टावर का एक नट बोल्ट भी खुल के नीचे गिर जाता है। बाकी ढड़ी हुई होती है और टावर की हालत भी बहुत ज्यादा कमजोर होती है। और थोड़ी ही देर में शाइलो टावर के ऊपर चढ़ जाती है और उसके पीछे बेकी भी टावर के ऊपर चढ़ जाती है। वो ऊपर का नजारा देखने लगती हैं। ऊपर का नजारा बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है और वो दोनों टावर के ऊपर चढ़ के खुश होने लगते हैं कि हमने ये कर दिखाया। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि एक कमजोर और शराफत टावर के ऊपर चढ़ने का अंजाम क्या होता है। वो ड्रोन के जरिए वीडियो शूट करने लग जाते हैं। शाइलो टावर के साथ नीचे लटक जाती है ताकि वो ज्यादा कूल लगे और ड्रोन के साथ वीडियो शूट करने लग जाती है। वो ऊपर आती है और बेकी से कहती है कि अब तुम्हारी बारी है। बेकी भी नीचे लटकने लग जाती है। शाइलो ने उसे पकड़ा होता है और नीचे लटक जाती है और थोड़ी देर में टावर के ऊपर आ जाती है। वो दोनों उस टावर के ऊपर बैठे होते हैं। बेकी कहती है कि अब तो मुझे बाथरूम जाना है। शाइलो अपने साथ एक रस्सी के जरिए उसको बांधती है, फिर उसका हाथ पकड़ के उसको नीचे उतारने लग जाती है। बेकी के नीचे उतरते वक्त उसका हाथ छोड़ देती है। टावर की हालत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से उसके नट बोल्ट खुलने लग जाते हैं और बेकी नीचे लगती है, लेकिन शाइलो के साथ उसकी रस्सी बंधी होती है तो शाइलोन भी नीचे आने लगती है। वो ऊपर से टावर को पकड़ती है, जिससे बेकी नीचे लटक जाती है। शाइलो ने रस्सी को ऊपर से पकड़ा होता है, फिर वो रस्सी को ऊपर खींचने लग जाती है, जिससे बेकी ऊपर आने लग जाती है। बेकी के नीचे से एक सीढ़ी को पकड़ती है और फिर दोबारा टावर के ऊपर चढ़ जाती है। अब उन्हें अंदाजा हो गया था कि अब यहां से नीचे उतरना आसान नहीं है। वो दोनों बहुत ज्यादा डरी हुई होती हैं, क्योंकि टावर के नीचे की सीढ़ी टावर से जुदा हो चुकी थी और अब उनका नीचे उतरना आसान नहीं था। वो दोनों ऊपर बैठी होती हैं और सोच रही होती हैं कि अब क्या करें। टावर की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि उनका नीचे गिरना मौत का सबब बन सकता था। टावर के ऊपर मोबाइल की सर्विस भी नहीं थी, तो शाइलो एक रस्सी को नीचे गिराती है और उसके साथ लटक के नीचे जाने लगती है ताकि वो कॉल करके किसी को बुला सके। लेकिन कॉल की सर्विस नीचे भी नहीं होती और वो दोबारा ऊपर आ जाती है। बेकी बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। वो देखते हैं कि एक बंदा नीचे आया हुआ है। वो ऊपर से चलाने लगती हैं कि उनकी मदद करो, लेकिन नीचे आवाज बिल्कुल भी नहीं जा रही होती। बेकी बहुत जोर से चला रही होती है और अपना जूता उतार के नीचे फेंकती है, लेकिन वो उनका जूता उठाता है और बना देखे वहां से चला जाता है। रात हो जाती है और उनके पास एक फ्लेयर भी होती है। बेकी उस फ्लेयर को चलाती है। वो बंदा उस फ्लेयर को देखता है। वो एक दौर भी उनके जरिए उनको देखता है। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं कि अब हम जिंदा बच सकते हैं और नीचे भी उतर सकते हैं। वो उनकी तरफ आ रहे होते हैं। बेकी देखती है वो लोग उनकी गाड़ी ले रहे हैं। बेकी बहुत ज्यादा डर जाती है
कि अब हम नीचे कैसे उतरेंगे। वो बहुत जोर से चलाने लगती है, लेकिन वो उनकी गाड़ी चुरा के नीचे से चले जाते हैं। टावर के ऊपर वाली लाइट भी जल जाती है और वो दोनों टावर के ऊपर बैठी होती हैं। अगले दिन सुबह हो जाती है और उन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। बेकी बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। शाइलो अपने आप को एक रस्सी से बांधती है और टावर से नीचे उतरने लग जाती है ताकि वो अपना नीचे गिरा हुआ बैग उठा सके। वो बैग के करीब पहुंच जाती है और उसे उठाने लग जाती है, लेकिन बैग उससे दूर होता है और वो जंप करके बैग के ऊपर जा गिरती है। वो बैग एक रस्सी के साथ बांधती है और दोबारा जंप करके बैग के साथ लटक जाती है और उस रस्सी के जरिए ऊपर चढ़ने लग जाती है। वो थोड़ा ही ऊपर जाती है कि बेकी के हाथ से रस्सी छूट जाती है और वो नीचे गिरने लग जाती है। बेकी के नीचे दिखती है तो वो नीचे लटकी होती है। वो दोबारा रस्सी को ऊपर खींचती है। बेकी पूरे जोर से रस्सी को खींचती है और शाइलो को टावर के ऊपर बुला लेती है। बेकी बैग से एक ड्रोन निकालती है ताकि वो मदद के लिए किसी को बुला सके। वो ड्रोन को उड़ाते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अब उन्हें मदद मिल सकेगी। लेकिन थोड़ी देर में ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है और वो दोबारा ड्रोन को वापस बुला लेते हैं। बेकी ड्रोन को पकड़ लेती है और दोबारा चार्ज करने के लिए टावर के बिल्कुल ऊपर चढ़ने लगती है ताकि वो उस लाइट की बैटरी से ड्रोन को चार्ज कर सके। बेकी पे पहुंच जाती है, वो लाइट को उतारती है, वो ड्रोन को चार्ज करने लगती है और थोड़ी देर में ड्रोन चार्ज हो जाता है और वो नीचे आ जाती है। बेकी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो दोनों टावर के ऊपर बैठे होते हैं और ड्रोन को दोबारा से उड़ाते हैं। ड्रोन रोड के करीब पहुंच जाता है, लेकिन वो एक ट्रक से टकराता है और वहीं पे टूट जाता है। ट्रक वाला नीचे उतरता है और ड्रोन को देखता है, इग्नोर करके वहां से चला जाता है, जिससे बेकी बहुत ज्यादा रोने लग जाती है कि अब यहां से नीचे कैसे उतरेंगे। शाइलो जब बेकी की तरफ देखती है तो उसके सर पे चोट लगी होती है। बेकी ख्वाब देख रही होती है कि शाइलो उसके साथ है, लेकिन वो तो काफी पहले रस्सी छूटने की वजह से नीचे गिर के मर चुकी होती है। बेकी बहुत ज्यादा रोने लग जाती है कि अब वो नीचे कैसे उतरेगी। रात हो जाती है और तेज हवाओं की वजह से टावर भी हिलने लग जाता है। उसका बाप भी उसे ढूंढ रहा होता है। अगले दिन सुबह हो जाती है। बेकी टावर के ऊपर होती है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और नीचे उतरती है और शाइलो के पास आ जाती है। वो अपने मोबाइल में एक मैसेज को टाइप करती है। शाइलो का शो उतरती है और उसमें मोबाइल को रख देती है और उसके नीचे गिरा देती है ताकि लोग उसे देख के मेरी मदद कर सकें। और उसी रात बेकी को ढूंढ लिया जाता है और बेकी का बाप भी वहां पे आ जाता है। वो अपने बाप से मिलती है और बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और उस कहानी में बेकी जिंदा बच जाती है।